देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा ठीक ठाक हो गया क्वेश्चन था, दो चार चीजें आपसे जानना चाहिए इस क्वेश्चन में उसमें। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या आंसर आएगा। ये आपको क्यूमिन दिख रहा है, बहुत बार आपको देखा होगा आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को। ये क्यूमिन है ना, क्यूमिन का अपन क्या कर रहे हैं, क्यूमिन का अगर फिनोल में चेंज करना है अपने को, मतलब ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन करके अपन H2OH+ से जब रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि ये है ना, ऑक्सीडेशन करते हैं और H2OH+ से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, फिनोल, है ना। और आपको पता होगा कि इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। 3 कार्बन का बीच में से बेंजीन निकला हुआ है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमिन से फिनोल बनाने वाली मेथड की बहुत आपको पता होगा, तो एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है, और ये जो फिनोल बना है, क्यूमिन से जो फिनोल बना है, तो इसमें साथ में एसीटोन भी बनता है, याद आ रहा होगा आपको एसीटोन। मेरा पर्पज सिर्फ आंसर लाना नहीं, थोड़ा बहुत इर्द गिर्द जानकारी वो भी आपको जो है जानकारी देना मेरा पर्पज है, कि भैया उसके आसपास कैसे उसको अप्रोच किया, क्या है क्वेश्चन का मतलब, क्या कंसेप्ट लग रहा है उसमें। तो इसमें एसीटोन भी एक साइड में जो है प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो मेन ये जो है फिनोल बन गया और एसीटोन भी इसमें बनता है। तो ये तो क्यूमिन हो गया अपना, यानी कि ए सेकंड में जाएगा, ए जाएगा सेकंड को। और अगर मैं बी का देखूं, एल्कोहल बन रहा है, इथेनोइक एसिड यानी जो है एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड है उससे इथेनॉल बन रहा है। तो इसके लिए देखो थोड़ा सा अगर मैं इस पे गौर करूं, जैसे कि देखने से मुझे एक अप्रोच अगर मिले, तो यहां बेंजीन से फिनोल बन रहा है। ठीक है, और बेंजीन से फिनोल कैसे बनता है, सल्फोनेशन वगैरह करके। और सल्फोनेशन के लिए मुझे यहाँ पे ओलियम NaOH+ दिया है। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, H2S2O7, है ना। तो ये जो मेरे को ओलियम मिल रहा है, ओलियम के साथ NaOH का आपने पढ़ा होगा, ये क्लास 12 में बताया जाता है कि भैया बेंजीन के साथ पहले उसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दो, फिर NaOH और H+ के साथ रिएक्शन करवा दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली फिनोल मिल जाएगा। यानी कि डी क्या में जाएगा बेटा, डी फर्स्ट में जाएगा, डी फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे था, मैं इसको बताने वाला था कि इथेनोइक एसिड एसिडिक एसिड से जो है इथेनॉल कैसे बनेगा। तो इन्होंने ये वाला एक ऑप्शन दिया है, कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4 और डेल्टा, फिर उसके बाद H+ और H2O। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन को पर्टिकुलर, तो ये वाला क्वेश्चन इससे, मतलब ये वाला प्रॉब्लम जो है यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 और H+ H2O, ये इससे ज्यादा लाई करता है। क्यों, देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है बेटा, ये डिहाइड्रेशन करता है, जनरली अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। वहां पे अल्कोहल क्या है, प्रोपेन 1 है। तो जब मैं अगर इसका डिहाइड्रेशन करूंगा, इसका डिहाइड्रेशन में करूंगा, तो प्रोपेन 1 से क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे मेरा, एल्कीन, है ना। ये OH है ना, तो यहां से ये कंसंट्रेटेड H2SO4, जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो वो डिहाइड्रेशन करता है। ठीक है, तो OH और यहां से H, अल्फा बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन से यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, यहां बन जाएगा मेरा एल्कीन। क्या बन जाएगा यहाँ पे मेरा एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन। और फिर डाइल्यूट H2SO4, देखो H+ और H2O यानी एसिड में पानी, तो डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, वापस से यहाँ पे H+ और OH- जोड़ देगा, है ना। और कैसे जोड़ेगा भैया, मार्कोनिकोव रूल की तरह जोड़ता है। ध्यान, कहीं पे भी ये एसिड आ रहा है मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा और रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, और मार्कोनिकोव एडिशन होगा। ये 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेशन हुआ और एल्कीन बना, एल्कीन पे वापस से हाइड्रेशन कैसे होगा, डाइल्यूट H2SO4 आप ले रहे हो, तो यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, CH3 CH+ CH3, है ना। तो यहां कार्बोकेटाइन, यहां OH नेगेटिव लग जाएगा, ये OH नेगेटिव जो है ये कहां लगेगा, यहां पे। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, CH3 CH के ऊपर OH और CH3 यानी प्रोपेन 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रोपेन 2, प्रोपेन 2। तो प्रोपेन 1 से प्रोपेन 2 बनाने के लिए 4, यानी कि सी का क्या आंसर जाएगा बड़ा, 4 जाएगा, सी का आंसर 4 जाएगा। ए का सेकंड, डी का फर्स्ट, सी का फोर्थ। आंसर तो आपका इसी से आ गया होगा, आंसर तो आपका इसी से आ जाएगा कि ए का सेकंड, तो ए का सेकंड फोर्थ आंसर दे रखा था। ठीक है, डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट, और सी का थर्ड, सी का फोर्थ, थर्ड नहीं, सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ, यानी कि आंसर नंबर 4 होगा इसका। ठीक है, एक ऑप्शन और बचा है, वो भी आपको मैं बता ही देता हूं, ये वाला कैसे हुआ, बी को ध्यान से देखना, बी का कैसे हुआ है बता देता हूं मैं आपको। ये तो आपको समझ में आ गया सी वाले का, कि प्रोपेन 1 से जो है प्रोपेन 2 कैसे बना, है ना। यहां पहले एलिमिनेशन हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 से बीटा एलिमिनेशन से, फिर जो है हाइड्रेशन हुआ है, तो वापस से प्रोपेन 2 बनी। अब देखिए मैं इसको कैसे करूंगा। ठीक है, ये वाले को पर्टिकुलर बी वाले को, एसिडिक एसिड से इथेनॉल कैसे बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन आप देखो, एल्कोहल और H+ दे रखा है, यानी एसिड की प्रेजेंस में एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन, ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, यहाँ पे H+ डाला अपन ने, और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है अपन ने, तो एल्कोहल और एसिड से क्या करेगा, ईस्टर बना लेगा। तो पर्टिकुलर इस रिएक्शन को देखो मैं आपको बताता हूं, CH3
सी डबल बॉन्ड OH एसिडिक एसिड प्लस क्या है ये मिथेनॉल, तो ये मिथेनॉल, ठीक है। तो यहां से OH और यहां से H ये जाता है ना। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म कैसा है, लोन पेयर यहां अटैक करता है, तो यहां से OH जाता है, एसिड से OH जाता है, ध्यान रखिएगा, एसिड से OH जाएगा और यहां से H जाएगा और ये ईस्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला पोर्शन यहां से OCH3 और ये वाला पोर्शन यहां से OH हटाया, यहां से H हटाया और ये OCH3 वाला पोर्शन जुड़ गया CH3 C डबल बॉन्ड से, तो ईस्टर बन गया। और ईस्टर पे फिर आपने क्या करा है, H2 कैटलिस्ट यानी रिडक्शन ऑफ ईस्टर, तो H2 अगर आपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में NiPDPT कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर आपने H2 डाला है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होगा बेटा, तो इधर से भी एल्कोहल बनेगा, इधर से भी एल्कोहल बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इधर से 2 कार्बन का एल्कोहल CH3 CH2 OH और इधर से 1 कार्बन का एल्कोहल CH3 OH, ठीक है। और आंसर में क्या दे रखा है आपने को, 2 कार्बन का एल्कोहल, देखो देखो दे रखा है, एसिड से 2 कार्बन के एसिड से, इथेनोइक एसिड से 2 कार्बन का एल्कोहल, तो ये इथेनोइक एसिड से 2 कार्बन का एल्कोहल ऐसे मिलेगा, कैसे मिला, मैंने एल्कोहल से रिएक्शन करके ईस्टर बनाया और ईस्टर का फिर H2PD से H2 वगैरह से रिएक्शन करवा के मेरे को ईस्टर को मैंने रिड्यूस करवाया, तो 2 पार्ट में रिड्यूस होगा, इधर से भी एल्कोहल इधर से भी एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बी थर्ड को लाई करता है, बी ऑप्शन थर्ड को लाई करता है, फोर्थ वाले ऑप्शन में बी का थर्ड दे भी रखा है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कैसे होगा, ध्यान रखना। और ये बेंजीन से फिनोल कैसे बनेगा तो मैं आपको बता ही चुका हूं, चाहे तो एक बार और देख लो आप, है ना। बेंजीन से कैसे बनेगा, ये ओलियम है तो इससे बेंजीन से जब ओलियम वगैरह डाल दोगे आप तो आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और इसमें जब NaOH+ डालते हो आप तो फाइनली आपको क्या होगा, यहाँ सोडियम फिनोक्साइड मिलकर फिनोल मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या मिलता है इसमें, फिनोल। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन थी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बीच में ON लगता है, फिर प्रोटोनेशन वगैरह होकर फिनोल बन जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पर्टिकुलर ये डी वाला आंसर किसको लाया कर रहा है, फर्स्ट को, डी वाला आंसर फर्स्ट को लाया कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सॉल्व करके बताया कि कैसे क्या हुआ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है।